हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। इसका पार्ट नंबर 2 है और अध्याय नंबर 2 है जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो दोस्तों इसके हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 है, अर्थात मैंने पार्ट 1 में आपको न्यूमेरिकल्स बताएं, जाके देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, देखिए उदाहरण है, पढ़िए इसको ध्यान से। फर्स्ट ब्रोमीन है Br, इसकी परमाणु संख्या है 35 और द्रव्यमान संख्या है 80। जो ऊपर लिखी जाती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, नीचे लिखा जाता है वो परमाणु संख्या होती है। ठीक है, में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। इसमें हमको ज्ञात करना है तो प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं, हल करते हैं। देखिए पहले हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं ब्रोमीन जो होता है Br, इसकी परमाणु संख्या। तो परमाणु की जो संख्या है इसको दर्शाते हैं दोस्तों Z से। किससे दर्शाते हैं? Z से। और वो कितना है? 35। और इसके बाद है Br की द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या दोस्तों इसको दर्शाते A से, कितनी है? 80। अब हमको सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, अगर कोई परमाणु है, इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, और परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 35। प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग Z कहो, इससे ही दर्शाएंगे। ठीक है, परमाणु की संख्या को भी Z से ही दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या वही है तो Z मान लो, सिंपल है। ठीक है, इसके लिए अलग से या तो आप P भी मान सकते हो, प्रोटॉन P प्लस, इलेक्ट्रॉन के लिए E माइनस या Z। ओके, समझ रहे हैं बात को? देखिए प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, या सिंपल कहो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 35। अलग अलग लिखना है तो भी सिंपल हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 35, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 35। अब निकालनी न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाते हैं n। ठीक है, वो निकलेगा दोस्तों, एक द्रव्यमान संख्या है हमारे पास में, माइनस कर देंगे परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या को Z से। सिंपल है, n बराबर A माइनस Z। ओके, अब देखिए A का कितना है दोस्तों? 80। Z कितना है? 35। घटाते हैं, कितना आएगा? 10 में से 5, 7 में से 3 गए तो 4, 45। कितना आ जाएगा? 45। अरे बात समझ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 45 न्यूट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है। ओके, द्रव्यमान संख्या लिखा है, ध्यान रखना इसको। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उदाहरण सेकंड है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य के परास बैंगनी 400 नैनोमीटर से लाल कितना हो जाएगा? 750 नैनोमीटर तक है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है इसकी तरंगदैर्घ्य का जो परास दे रखा है वो बैंगनी का है, यानी कि बैंगनी का कितना है? 400 नैनोमीटर, उससे लाल हो जाएगा 750 नैनोमीटर तक है। इन तरंगदैर्घ्यों को आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज में प्रकट कीजिए। तो आपको हर्ट्ज में इसके मान निकालने हैं। ठीक है, आवृत्ति निकालनी है। 1 नैनोमीटर का मान होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। ओके, हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बैंगनी के लिए निकालेंगे। तो बैंगनी प्रकाश होता है, इसकी आवृत्ति लिखेंगे, बैंगनी प्रकाश की आवृत्ति। तो आवृत्ति दोस्तों होता है, इसको न्यू से दर्शाते हैं। तो आवृत्ति बराबर सूत्र क्या होता है? तो आवृत्ति बराबर दोस्तों सूत्र होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, इसको v या c कहो, डिवाइड बाय तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य लैम्बडा। ठीक है, हाँ, प्रकाश का वेग का मान आपको पता होगा कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय तरंगदैर्घ्य। इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है? बैंगनी की 400।
अब 400 नैनोमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, 10⁻⁹ मीटर का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 400, तो 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻⁹ का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर में। ओके, अब दोस्तों ये जो होता है 10⁻⁹ इसको ऊपर भेज देते हैं और 400 का भाग देते हैं 3 में। 3 होता है इसमें, 400 का हम लोग भाग देते हैं और बाकी ये 10⁸ होता है और ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁹ माइनस का है, माइनस का 9 है, तो ये हो जाएगा प्लस का, 10⁻⁻ से प्लस हो जाएगा 9। 10⁸ प्लस का है और 10⁹ प्लस का है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और 400 का भाग देंगे 3 में, तो कितनी बार जाएगा, तो दोस्तों ये जो इसमें देंगे भाग, तो ये लगभग जाएगा 0.0075। ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻17। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को 7 और 5 के बीच में लाते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग 3 संख्या के पीछे ले जाते हैं, 007 3 संख्या के पीछे ले जाते हैं, तो उतना 0 यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻17 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा 14, और ये मान निकल के आ जाएगा हर्ट्ज में। ठीक है, तो आपका पहला आंसर तो ये हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग लाल प्रकाश की आवृत्ति। इसका भी सेम सूत्र हो जाएगा C/λ, तो C की जगह पर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्बडा का मान कितना है 750 नैनोमीटर। तो 750 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे दोस्तों मीटर में, तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा यहाँ पर -9। ठीक है, सेम करना है, 3 में हम लोग को भाग देना है 750 का, और ये आपका 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻17। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 10⁻। 750 का भाग देंगे 3 में, तो पॉइंट में मान आएगा कितना आएगा, तो 0.004 आएगा इंटू 10⁻17 है। ओके, अब हम लोग इस पॉइंट को 3 संख्या के पीछे ले जाते हैं, अर्थात 4 के पीछे ले जाते हैं। ओके, इसको 4 के पीछे ले जाते हैं, तो इतना घटा देंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.0, क्योंकि 4 के पीछे कोई नहीं है तो 0 लगा सकते हैं हम लोग, तो 4.0 और यहाँ से 3 0 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्या आ जाएगा आंसर नंबर सेकेंड। ओके, आगे हम इसको लिखेंगे दोस्तों, दृश्य स्पेक्ट्रम का परास आवृत्ति के रूप में 4.0 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻14 तक है। ठीक है, ये जो मान आया वो लिखना है आपको पूरा। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की परास आवृत्ति के रूप में 4.0 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻14 तक हैं। तो दोस्तों ये आंसर आया दोनों का। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सवाल करना है अगर एग्जाम में आता है तो। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।